फ्रेंड्स, छठी के बच्चों के विज्ञान विषय का दूसरे लेसन को पढ़ाने के लिए आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। इस लेसन का नाम है भोजन के घटक। घटक माने वो पदार्थ जिनसे हमारा भोजन बना होता है। ये आपने पहले लेसन में भी पढ़ा था और हमें ये भी पता चल गया था कि भोजन दो जगह से आता है, या तो पौधों से या जंतुओं से। लेकिन उनके अंदर होता क्या है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, आज हम उन चीज़ों का पता लगाएंगे। मेनली हमारा भोजन जो है अन्न से बना होता है, चाहे कोई गेहूं खाए या चावल खाए या मक्का खाए। उसके साथ कुछ दाल होती है, सब्जियां होती हैं और दही, मट्ठा, अचार वगैरह होता है। चाहे हम किसी भी तरह के व्यंजन खाते हैं, उनमें अलग अलग तरीके के पदार्थ होते हैं, लेकिन जो मेन पदार्थ हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अलावा हमारे भोजन में रूक्षांश और जल शामिल है। रूक्षांश वो चीज़ें होती हैं जो पौधों से हमको मिलती हैं, जो धागे नुमा चीज़ें होती हैं, रेशे होते हैं, जिनसे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन हमारा पेट साफ रहता है। जैसे हम खीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, ऐसी चीज़। मेनली हमें जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं। एक जो खाने में मीठे लगते हैं उन्हें शर्करा कहते हैं, और जो फीके होते हैं वो मंड कहलाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन हमारे शरीर को बनाता है, इसलिए बढ़ता हुआ बच्चा हो तो उसे प्रोटीन ज़्यादा देना चाहिए। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन वसा में ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा आदमी मेहनत नहीं करता है तो वो वसा शरीर में इकट्ठी हो जाती है और आदमी में फैट बढ़ जाता है। इसके अलावा विटामिन और खनिज लवण हैं, इनकी बहुत छोटी सी मात्रा शरीर को चाहिए होती है, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ये सारे तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन कैसे पता लगाएं, उसके लिए इसमें अब चेकिंग करने का, टेस्टिंग करने का एक तरीका लिखा है कि अगर हमारे पास आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन हैं तो हम मंड की पहचान कर सकते हैं और प्रोटीन की पहचान कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो हम इन्हें घर पे बना सकते हैं। टिंचर आयोडीन की दवाई आती हैं जो चोट पे लगाने वाली, उनका कुछ बूंदें पानी में मिला लें तो टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट होता है, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं उसे, जैसे वो गत्ता चढ़ाने वाले जो होते हैं वो लेई बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। नीले रंग का होता है, उससे कीड़े खाते नहीं हैं लेई को। तो कॉपर सल्फेट अगर 100 ग्राम पानी में 2 ग्राम मिला लिया जाए तो हमें नीला रंग का एक घोल मिल जाएगा कॉपर सल्फेट का। ऐसे ही कास्टिक सोडा है जो कपड़े धोने वगैरह के काम आता है। अगर ये 10 ग्राम मिला लिया जाए 100 ग्राम पानी में तो भी हमें कास्टिक सोडा का विलयन मिल जाएगा। और इनसे चेकिंग कैसे करेंगे? अगर किसी चीज़ के ऊपर आयोडीन की 2 बूंदें डालें और उसका रंग लाल, वो या तो नीला या काला हो जाए, तो उसमें मंड अवश्य होगा। जैसे ये उबले हुए आलू पे डाल रहे हैं तो पता चल जाएगा कि हाँ, इसके अंदर मंड है। प्रोटीन के लिए
पहले खाने का पेस्ट बना लें, पानी में घोल लें उसको, और उसमें ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा डालें। कुछ देर हिला करके प्रक्षालनी को रख देंगे तो इसका रंग बैंगनी रंग हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि इस खाने के अंदर प्रोटीन था। वसा के लिए भी एक इन्होंने बहुत आसान सी तरकीब बताई है कि कोई सी भी चीज़ के अंदर अगर फैट होती है, चिकनाई होती है, तो उसे कागज़ पे रख दें तो कागज़ चिकना हो जाता है, उसमें आर पार दिखना शुरू हो जाता है। ये एक तालिका है जिसमें हमें हर एक चीज़ का टेस्ट करके बताना है कि इसमें कौन सी चीज़ है, कौन सी नहीं है। ये जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं जिन्हें हम घटक कह रहे हैं, ये करते क्या हैं और कहाँ से मिलते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमें या तो मीठी चीज़ों से मिलते हैं या अन्न से मिलते हैं, या आलू शकरकंदी से मिलते हैं। वसा जो है वो हमें तेल, घी, मक्खन, दूध, मछली, अंडे से मिलते हैं। प्रोटीन हमें दालों से मिलते हैं या दूध, मछली, अंडे से मिलते हैं। विटामिन्स हमें फलों, सब्जियों से मिलते हैं। विटामिन बी हमें गेहूं से, चावल से मिलता है। विटामिन सी हमें फलों से मिलते हैं। विटामिन डी हमें दूध, मक्खन या मांस, मछली से मिलते हैं। इसके अलावा कुछ खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे हमारे शरीर को चाहिए फास्फोरस, आयोडीन, लोहा, कैल्शियम वगैरह, तो इनके ये दिए हैं। आयोडीन हमें मछली खाने से मिल सकता है या कुछ फलों में, हरी सब्जियों में आयोडीन मिल जाता है। फास्फोरस हमें केले से, दूध से मिल जाता है। लोहे के लिए हमें हरी सब्जियां खानी पड़ती हैं। कैल्शियम हमें दूध और अंडे से मिलता है। विटामिन डी अगर हम कुछ देर धूप में रहते हैं तो हमारे शरीर में अपने आप भी बन जाता है। संतुलित आहार वो आहार होता है जिसके अंदर सभी घटक उचित मात्रा में मौजूद होते हैं। इसके लिए हमें दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, ये सब चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमें प्रोटीन मिले। क्योंकि अगर हम केवल रोटी खाएंगे या केवल चावल खाएंगे तो हमें केवल कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। वो तो हम खाते ही हैं, लेकिन उसके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा दालें, सब्जियां, फल खाएं तो हमें संतुलित आहार मिलेगा। अगर छिलका उतार के फलों को, सब्जियों को धोया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें पानी में घुल के बाहर चली जाती हैं, इसलिए इनको पहले धो लेना चाहिए। बहुत लंबे टाइम तक धो के इनका सब कुछ अंश पानी में घुल के निकल जाए, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। विटामिन सी जो है वो चाहे कितना भी हो लेकिन पकाने में बेकार हो जाता है, इसलिए नींबू वगैरह हम खाना पकाने के बाद निचोड़ते हैं।
जिससे हमें विटामिन सी मिलता रहे। इसके लिए संतरे खाना, नींबू खाना और आंवला वगैरह ये चीज़ें अगर पका के खाएंगे तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। खाने के किसी घटक की कमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से तो आदमी, बच्चा इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो चल फिर भी नहीं पाता है। लेकिन जो विटामिन वगैरह की कमियां होती हैं उनसे कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनके बारे में कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। जैसे विटामिन ए की कमी से रात को दिखने में प्रॉब्लम आ जाती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है जिसमें आदमी का शरीर दुर्बल हो जाता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, जिसमें मसूड़ों में से खून निकलना और घाव ना भरना, ऐसे लक्षण होते हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से भी हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। लोहे की कमी से खून की कमी हो जाती है, अरक्तता उसे कहते हैं। तो ये जो मेन शब्द लिखे हुए हैं इसमें प्रमुख शब्द, इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे और जितने भी समझ में आ जाएं इनके अर्थ इनके सामने लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें सारे घटक सही मात्रा में होते हैं। बेरी वो बीमारी होती है जो B1 विटामिन की कमी से होती है। कार्बोहाइड्रेट वो घटक होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा माने शक्ति, जिससे हमारा शरीर चलता है। वसा वो चीज़ें होती हैं जिनमें चिकनाई होती है और हमें ऊर्जा मिलती है। खनिज वो पदार्थ होते हैं जिनकी कमी से कोई रोग हो जाता है। पोषक पदार्थ वो होते हैं जो हमारे शरीर को किसी न किसी तरीके से ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन वो होते हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है, इसलिए ये बचपन में ज़्यादा खाने चाहिए। रूक्षांश वो रेशे होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते लेकिन हमारा पेट साफ रखते हैं। स्कर्वी वो बीमारी होती है जो सी विटामिन की कमी से हो जाती है। मंड वो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें मीठा नहीं होता खाने में। विटामिन वो पदार्थ हैं जो बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को ज़रूरत होती है लेकिन उनकी कमी से कोई बीमारी हो जाती है। इसके बाद फिर इसका सारांश अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद इसका अभ्यास अलग से आपको भेजा जाएगा। थैंक यू।